दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय है एंटी डोपिंग यानी एथलेटिक प्रदर्शन में सुधार के लिए अवैध डोपिंग का इस्तेमाल। रक्त डोपिंग हो या एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो या वृद्धि यानी हार्मोन में वृद्धि का उपयोग करना हो, ये सब चीज इसका विरोध या निषेध करना यानी एंटी डोपिंग। अब एक प्रतियोगिता में अगर इसका उपयोग कोई करता है तो क्या होता है, तो वो प्रतियोगिता के बाकी के लोगों के ऊपर अन्याय होता है। अब ये एंटी डोपिंग का मामला बहुत चर्चे में कब आ गया, जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1988 में 100 मीटर की दौड़ में जब बेन जॉनसन ने दौड़ लगाई, वो बेन जॉनसन बहुत अच्छी तरह दौड़ा, उसने गोल्ड मेडल जीता। और गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब एंटी डोपिंग की टेस्ट ली गई तो डोपिंग में उसके मलमूत्र में स्टेनाजोलोल करके जो स्टेरॉइड है वो पाया गया और वो कंपटीशन के ही बाद में उसका गोल्ड मेडल भी निकाल दिया गया, उससे छीन लिया गया और उसके ऊपर बंदी आ गई। अब ये जो वाडा टेस्ट लेती है, एंटी डोपिंग का टेस्ट लेती है, वो डोपिंग का टेस्ट खास करके मूल अवधारणा क्या है उसकी कि स्वच्छ एथलीटों की संरक्षण करना। या भाई मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं मेहनत से जीतना चाहता हूँ, ये डोपिंग की मदद से जीतना बहुत नुकसानकारक होता है। वो खुद का स्वास्थ्य को भी नुकसान करते हैं और वो स्पर्धक जो होती है वो प्रतिस्पर्धियों को हानि पहुंचा सकता है और ये स्पोर्ट्समैनशिप को भी हानि हो सकती है। अब खेल अधिकारियों को ये जो दवा है उस दवा की याद लिस्ट दी जाती कि भाई इसको अगर लेंगे तो डोपिंग किया माना जाएगा। अब डोपिंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा अगर हो रही हो तो डोपिंग का नियंत्रण किया जाता है और डोपिंग के अधीन आपको काम करना पड़ता है। अब 11 चीज ऐसे है कि जिसको एथलेटिक को पर वो लागू होती है। अगर उसमें से किसी एक भी मुद्दे को आप उसमें आ गए तो आपको डोपिंग किया करके माना जाता है। अब ये 11 मुद्दे क्या है, एक तो आपके इसमें जैसे बोलते हैं प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो डोपिंग में तो जो स्टेरॉइड है उसकी उपस्थिति है तो माना जाएगा। या उपयोग या प्रयास करने का अगर उसने किया हो, उसका प्रयास किया हो, उपयोग में लाने का प्रयास किया हो, वो भी माना जाएगा। 3 नमूना संग्रह करने के लिए प्रस्तुत से वो बच रहा है, वो इनकार कर रहा है तो माना जाएगा। फिर उसकी ठिकाने की विफलता है, वह ठिकाना ही नहीं, कहाँ गया, भाग गया तो गायब हो गया तो भाई आप डोपिंग में आ गए। फिर छेड़छाड़ अगर कर रहे हो या छेड़छाड़ का प्रयास कर रहे हैं, अपने जो उसने डोपिंग के लिए जो दिए यूरिन हो या लाल हो कुछ भी हो, उसमें वो छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा हो, वो भी डोपिंग में आ जाएगा। अगर उसके पोजीशन में कब्जे में कुछ पाया गया तो भी वो डोपिंग में आ जाएगा। तस्करी का प्रयास किया, वो डोपिंग का चीज है, मैं यहाँ से लेके वहां जाके देने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, तस्करी कर रहा हूँ, डोपिंग में आ जाएगा। और एडमिनिस्टर कर रहा हूँ किसी को, एडमिनिस्ट्रेशन यानी देने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी आ जाएगा। मिली भगत हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो, कुछ और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने की कोशिश कर रहे हो तो वो डोपिंग में आ जाएगा। फिर ऐसे लोगों के साथ आपकी संगत है कि भाई वो निषिद्ध है, ये डोपिंग में पकड़ा गया आदमी के साथ भी आप खड़े होते तो आप भी दायरे में आ जाएंगे, भाई ये इसके साथ क्या कर रहा था। फिर अगर अधिकारियों को रिपोर्ट करने के विरुद्ध में अगर आप कुछ कर रहे हो या प्रतिशोध कर रहे हो तो भी आप डोपिंग के दायरे में आ जाओगे। यानी ये सब चीज यानी अच्छे खिलाड़ियों के सुरक्षा के लिए डोपिंग का परीक्षण कैसा किया जाता है, आम चीज अगर आप समझना चाहते हो तो डोपिंग का परीक्षण निर्दिष्ट दवाओं का उनमें है क्या नहीं है, उसके शरीर के अंदर है क्या नहीं है, इसलिए उसके मूत्र को, उसके रक्त को, उसके पसीने को, उसके लार को या मौखिक तरल पदार्थ के नमूना लिया जाता है और तकनीकी उसका विश्लेषण किया जाता है।
किसी भी एथलीट के किसी भी समय पे ये ड्रग टेस्टिंग हो सकता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं जीतने के बाद ही मुझे अगर टेस्टिंग करना है, पहले भी हो सकता है। और खास करके जो जीता है उसका तो होता ही होता है, पहले 3 में जो जिसका क्रमांक आता है, नंबर लेके आता है, उसका तो डोपिंग होता ही होता है। आज का विषय एंटी डोपिंग का था। मुझे लगता है कम शब्दों में आपको मैंने इसके बारे में बताया। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।